ऐसा मौका कम मिलेगा कि सनातन सत्य को समझने मिलेगा। व्यवहार सत्य, धार्मिक सत्य तो आपको कहीं से भी मिलेगा। ये लोग करना है, तो लोग करना है, हम दिन में करना पड़ता है। दिन में करने से कुछ ये इसी जन्म में लागू होगा या अगले जन्म में? जागृति इस जन्म में रहेगी, फल तो नेक्स्ट पर मिलेगा। जागृति का फल अभी मिलेगा, मगर फिजिकल रिजल्ट नेक्स्ट में। जागृति तो काम करेगी, जागृति थोड़ी देती कम रहती है। जागृति पुरुषार्थ में काम लगेगी। आप नव कलम बोलते हैं तो उनकी जागृति रहेगी, तो आपको पुरुषार्थ में सहायक मिलेगी, सहायता मिलेगी। आप समझे? समझ आए? तो आज का पुरुषार्थ, आज का बीज, कल का ये फल रहेगा। बिना पुरुषार्थ तो फल नहीं होता है। और ज्यादातर आज समाज के अंदर क्या हो गया है, लोग क्या कहेंगे कि सामने वाला गलत करेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को भी गलत करना पड़ेगा। तो वो सोच ठीक नहीं है। ट्रीट फॉर ट्रेट ठीक नहीं है। इस संसार में भटकाने के लिए क्या है, संसार में हमारी सोच तो ये होनी चाहिए, कैसे भी करके ये संजोग को हम स्वीकार कर ले, डाइजेस्ट कर ले। क्योंकि आपने जब ऐसा माना कि सामने वाले व्यक्ति ने ये किया है, इट मीन्स उनको आपने पावर दे दिया। फिर कुदरती रचना नहीं बोल सकते हैं। आप इसको क्यों इतना महान बना देते हो? क्या उन्होंने किया? दुनिया में किसी व्यक्ति के पास श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि गलत करने वाला या सही करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी या स्वतंत्रता से नहीं करते। यही तो मेरा हिसाब है उनके साथ का। ये नहीं समझोगे तो फिर राजद्वेष होगा, और वो आपकी अज्ञानता रहेगी। क्या रहेगी? आपने माना कि उन्होंने ऐसा किया, ये आपकी अज्ञानता है। कुदरत ने कहा मैंने करवाया है। कुदरत कहते हैं जन्म से मौत तक इंसान जो कुछ भी मन वचन काया से करता है वो मैं करवाता हूं, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब है। फिर कहूंगा कि मैंने किया, आपने किया, यही तो अज्ञानता है। आप भी करने में स्वतंत्र और सामने वाला भी, और ये मानोगे तभी तो अज्ञानता जाएगी ना। हम तो जाएंगे कैसे? और अज्ञानता जाएंगी तभी रागद्वेष नहीं बनेंगे। अज्ञानता के साथ रागद्वेष नहीं करना है, ये पॉसिबल। अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा, और वो दृष्टि में पड़ी है। क्या पड़ी है? तो वो दृष्टि को बार बार क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमारे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। ये आंखों की बात नहीं है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन, बिना दृष्टि, बिना नयन की बात। और बिना नयन की बात के लिए आपको ज्ञान दृष्टि चाहिए। ये आंखों की देखी बात नहीं है। आप समझे? हम सब जानते हैं कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, तभी तो वो जीवित है, मगर होते हुए भी देख सकते नहीं है, क्योंकि वो बिना नयन की बात है, वो आंखों की बात। मगर उसके लिए दृष्टि का नयन चाहिए, तभी उसमें दिखेगा। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। तो पहले दृष्टि मिलेगी, बाद में आपको दिखेगा। ये आंखों की चर्म चक्षु की बात नहीं है, ये ज्ञान चक्षु की बात है। हाँ, मगर वो दृष्टि चाहिए ना पहले, वो बिल पे फिट करनी पड़ेगी। हाँ, समझ में आया? और हम जो है उसकी बात करते हैं, नहीं है उसकी बात नहीं करते। आखिर वो आत्मा है ही, तभी तो इसका अस्तित्व है। अगर आत्मा निकल गया
तो शरीर की वैल्यू क्या है? मगर अंदर आत्मा है और बाहर शरीर है, तो शरीर को चलाने वाला कौन है? और हम क्या मानते हैं? हम चलाते हैं, या तो सामने वाली व्यक्ति चलाती है। बस यही अज्ञानता को निकालना है। कर्म की भुगतान तो करनी पड़ेगी। अज्ञानता निकालोगे तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। तो अज्ञानता निकालना वो इम्पोर्टेंट है। हम आज तक अपनी प्रकृति को बदलने का प्रयास करते थे, या तो हमारी बदलने का प्रयास करते थे या दूसरों की। ज्ञानी कहते समझ में नहीं आता है, जिसको आज या तो कल जलाना ही है, और जो खुद है नहीं, इनके लिए इतना मेहनत क्यों? और ये तो मशीन है। क्या है? अगर श्वास बंद कर दिया तो मशीन इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 10 मिनट श्वास बंद हो गया तो खत्म। इसमें फिजिकल फिटनेस की जरूरत, इसमें सोना चांदी डायमंड बीच में, संपत्ति बीच में नहीं आएगा। 10 मिनट श्वास बंद कर दिया, सब खत्म। आप समझे? एक महान पुरुष ने कहा है, आदमी 50 साल तक धन प्राप्त करना चाहते हैं, 50-60 साल तक वो धन प्राप्त करना चाहते हैं, और 60 साल के बाद वो पाया हुआ धन शरीर को बचाने के में खर्च कर देता है। पहले वो शरीर से धन प्राप्त करेगा, फिर बाद में वो शरीर को बचाने में वो धन खत्म कर देगा। क्या बताया? हाँ। कुदरत कहती है तुम्हारा क्या था तो तुम्हारे पास रहेगा। जब इंसान स्मशान में जाता है तब कुदरत यही कहती है कि जब तुम पैदा हुए तभी मेरे को मालूम था एक न एक दिन तो यही आने वाले हैं। यही तुम्हारा अंतिम स्थान है। क्या है? अंतिम स्थान है। क्या बताया? शरीर का अंतिम स्थान है। मगर ये अंतिम स्थान में आने से पहले आपने जो 50, 60, 17, 80, 90 साल बिता दिए, क्योंकि वो आपका कर्म था, तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। मगर अंतिम स्थान में तो जाना ही पड़ेगा। हो भी सकती है। हाँ, आप समझे ना? इसमें कोई पसंदगी नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। और इसीलिए कुदरत कहती है गर्व मत कर। क्या बताया? कुछ नहीं है तुम्हारा, जो कुछ भी है वो मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। गर्व मत कर। आपके पास है तो आप यूज करो, आपके लिए भी करो, दूसरे के लिए भी करो, मगर गर्व वैसे भी तुम्हारा नहीं है। तुम यूजर हो, चाहे खुद के लिए उपयोग करो या दूसरों के लिए करो, मगर ओनर तो है ही नहीं। यूज नहीं करोगे तो भी ऐसे ही छोड़ के। एक सेठ था बनिया, उनके पास एक तिजोरी थी बड़ी, मगर तिजोरी ऐसी थी उनके अंदर वन वे रास्ता था। क्या था? आप समझे? इन इज कमिंग, आउट गोइंग बंद। क्या बताया? इनकमिंग चालू, आउट गोइंग बंद था। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ इतना सारा पैसा क्या करोगे? बोला नहीं, बाद में काम आएगा। क्या बताया? हाँ। ऐसे सोचते रहे जीवन में। फिर दूसरे सज्जन आए, बोला सेठ आपकी उम्र अभी 90 साल हो गई है, अभी तो लक्ष्मी का मुंह कम कर दो। तो बोला नहीं, ये आगे काम आएगा। हाँ। तो वो सज्जन कहते
सेठ जी, आपसे अच्छा तो ये एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, कम से कम सैलरी तो मिलती है। नहीं समझ में आया? आपको तो सैलरी भी और पूरी रात नींद नहीं आती। इसको बचाने के लिए आप समझे नहीं, एटीएम वाला तो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको पैसा भी मिलता है, इनको तो पैसा भी क्या मतलब है? मगर इंसान सोचता नहीं है, क्या नहीं करता है? सोचेंगे तो मालूम होगा ना। ये की बातों किताबों में नहीं होती है, सोच से निकलती है, दृष्टि से निकलती है। आप समझे ना? तो जब सोचेंगे तो मालूम होगा। कई लोग कहते हैं कि स्वामी हम अपना जीवन जीते हैं, सुख के लिए जीते हैं। मैंने बोला सुख है दुनिया में? हर व्यक्ति लेबर करता है, लेबर समझते हैं? बचपन से लेके अभी तक मजदूरी करता है, चाहे खुद के लिए करे, परिवार के लिए करे, पति पत्नी बच्चे समाज के लिए करे, राष्ट्र के लिए करे, सब लेबर ही तो करता है। क्या करता है? और कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं है। क्या बताया? मगर आनंद रहता है कि मैंने किया, बस है लेबर। एक कलयुग में सेठ श्रेष्ठी नहीं होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहो परिवार के लिए। इसीलिए कलयुग में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मजदूरी करने वाला है और दूसरा बुद्धि चलाने वाला है। श्रेष्ठी है ही नहीं, सबको मजदूरी करना है। ब्रेन का यूज करो, शरीर में मेहनत करो, ब्रेन का यूज करो, बस पुण्यशाली होते हैं। पहले जमाने में श्रेष्ठी क्या थे? उनका मजदूर भी ऐसा मिलता था, ईमानदार, और मुनीम भी ईमानदार। सेठ तो आते थे, खाना बाना खा के धर्म भगवान का नाम लेकर आते थे, बैठते थे, और मुनीम बोलती थी कि सेठ मैंने ऐसा सौदा किया, ऐसा सौदा किया, ये माल खरीदा, ये माल बेचा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, नहीं हाँ कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है। पर सेठ चले जाते थे, उनको धंधे के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी, उनके दिमाग में तेजी मंदी भी चलती नहीं थी, सब मुनीम के मन में थी। क्या ऐसे पुण्यशाली लोग थे, आप समझे? मगर उस जमाने में सेठ भी मुनीम और मजदूर को अपने पैसे का हिस्सेदार मानते थे, भले सैलरी देते थे, मगर उसके जीवन में जब भी शादी आए, बीमारी आए, पढ़ाई की बात आए, तो वो खुद पैसा देते थे। बोला मेरे कमाई का ये हिस्सा है सबका। ऐसे पार्टनर नहीं है, मगर वास्तव में वो पार्टनर है। तो ऐसा ही मानते थे, पैसा कम देते थे, मगर उसकी हर प्रॉब्लम में वो खड़े रहते थे, ताकि उसको फिर और जगह जाने का वो सोचते नहीं थे। ऐसे उस जमाने में था। और वो बात भी बराबर है, जब कोई व्यक्ति एक ही जगह पे 25 से 40 जगह काम करेंगे तो सब कुछ इसको मालूम होता है, तो सेठ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मुनीम को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनुभवी हो गए और तुम्हारे जीवन की हर समस्या का सेठ समाधान करते। फिर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस ये। तो उस जमाने में ऐसा था। मगर आज तो सब मजदूर बन गए। क्या बन गए? सबको मेहनत करना है, सबको सोचना है, सबको बुद्धि लगाना है, क्योंकि ऐसा काल आ गया। क्या आ गया? कलयुग। क्यों करना है ये कोई नहीं सोचता। ये कलयुग में मन वचन का और सतयुग में मन वचन का एक होती है। कलयुग में डिफरेंस होता है, जैसे हम सोचते वैसे बोलते हैं, तो 5% नहीं बोल पाते। तो सतयुग में एक क्लियरिटी है। सतयुग में लोग ईमानदार होते हैं ना, फिर जो सोचेंगे वही बोलेंगे, वही करेंगे, बेईमानी नहीं होती है। आप समझे ना? ईमानदार लोग होते हैं। और क्यों ईमानदार है? माहौल ही ईमानदार सबका है, तो फिर बेईमानी करने का सोचेंगे भी क्यों? सतयुग में अगर गलती हो जाती है तो उसको बहुत एहसास होता है कि गलत हो गया मेरे से, जानबूझ तो करते नहीं, हो जाती है। और कलयुग में क्या होता है? अगर मैंने कोई ने किसी ने सच्ची बात बता दिया, इसका अफसोस होता है कि क्यों बता दिया मैंने। ये दोनों अलग है। कलयुग में गलती का एहसास होता है
और सत्युग में सही बात बताने का एहसास होता है कि मैंने गलत कर दिया, ये सही बताया वही गलती है मेरी, समय अलग हो गया है ना। बस तो ये बात है भी समझ। यस प्लीज।